राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। सो हम निकल चुके हैं अपने घर से वृंदावन की तरफ और हम जा रहे हैं 4 व्हीलर से। हम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock पर अपने घर से निकल दिए थे। बस हमारी वृंदावन में एंट्री हो ही चुकी है और यहीं एक साइड से हम अपनी कार को पार्क कर देंगे क्योंकि मेन रोड से एंट्री नहीं है। लीजिए अब हम यहाँ आ गए हैं वृंदावन की ब्रज गलियों में, जहाँ पर आकर एक अलग ही एहसास, अलग ही अनुभव सा होता है। जहाँ देखो वहाँ लड्डू गोपाल जी और डेकोरेशंस का सामान, और ये बैठे हैं हमारे वृंदावन के राजा जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नज़र ना लगे मेरे श्याम सुंदर को। और यहाँ पर बस हमारी एंट्री हो चुकी है बांके बिहारी की गली में। बस ये सामने आगे जाके ही बांके बिहारी मंदिर अभी दिखने लगेगा। थोड़ा सा हम पहले ले लेते हैं प्रसाद पेड़े का बांके बिहारी जी का भोग लगवाने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में। हमारी एंट्री बस होने ही वाली है। तो यहाँ पर बहुत ही भव्य नज़ारा था। यहाँ फूल बंगला था, सामने से ही हमें श्री बांके बिहारी जी के काफ़ी करीब से दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही भव्य डेकोरेशन थी यहाँ पर फूलों की। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके हमने किया एक ई-रिक्शा और हम चल पड़े निधिवन की तरफ, क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत ही मन था कि निधिवन में देखा जाए कि वहाँ कैसे क्या होता है। एक निधिवन, एक मधुवन, तीसरा है वृंदावन। निधिवन इसलिए है कि राधा रानी की संपत्ति है ये, और मधुवन इसलिए इसका नाम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जंगल में रास रचाया था। और वृंदावन यानी वृंदा तुलसी होती है। तुलसी 3 प्रकार की होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वृंदा तुलसी। आप ये जो पेड़ पौधा देख रहे हैं, करीबन 16,108 पेड़ पौधा है। 16,108। रात में यही गोपियां बन जाती हैं। जितनी गोपियां बनती हैं उतनी कृष्ण बनते हैं और फिर रात में रास होता है। रात में रास होते समय आपने इन पेड़ों को नीचे से देखोगे, जड़ें इनकी सूखी हुई है, जड़ दाढ़ी सारी सूखी हुई है, लेकिन पेड़ हरा भरा मिलेगा इनका। भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज को छोड़ करके द्वारका चले गए। वो द्वारका के राजा बने और वृंदावन के राजा बने दाऊ भैया। दाऊ भैया वृंदावन के राजा हैं और श्री कृष्ण भगवान द्वारका के। बोले श्री राधा रानी की जय। यहाँ पे आपको एक प्राण 2 देही के दर्शन मिलेंगे, यानी राधा में कृष्ण है, कृष्ण में ही राधा है। श्री कृष्ण भगवान की 2 सखी, 2 गोपी बड़ी प्रिय थी। एक थी ललिता जी और दूसरी विशाखा जी। रात में जब रास रस्ते जब उनको प्यास लगी तो ललिता जी ने पानी मांगा था श्री कृष्ण ने कि प्रभु हमें पानी पिला दीजिए। तो जंगल था, आसपास कोई पानी नहीं था, तो उन्होंने अपने सोने की बंसी से इस कुंड को खोदा था। जब इसमें से गोपियां पानी पीती हैं रात में, इसको इसलिए उसको जो है ललिता विशाखा कुंड भी बोलते हैं। बोले ललिता विशाखा कुंड की जय, राधा रानी की जय। रटते हुए चलना है, क्योंकि कहते हैं राधे राधे रटते रटते सब व्याधा कट जाए और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लेते जाए। तो आपको कोई भी परेशानी हो, सबसे ध्यान हटा के सिर्फ राधे राधे रटते हुए चलिए, आपकी कोई परेशानी आपके आड़े नहीं आएगी इसमें। चलो राधा रानी की बिहारी जी के दर्शन करके हम आ गए गौरी गोपाल आश्रम में परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने के लिए, जिसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड थे उनके आश्रम में आने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या व्यवस्था है, जो कि हम यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट था और आखिरकार हम आ ही गए। सो हम यहाँ पर 11:30 पर पहुँच गए थे और कथा आई थिंक 2 o'clock पर शुरू होनी थी। तो तैयारियाँ चल रही हैं उस कथा की। यहाँ पर चारों तरफ महाराज जी के फ्लैग्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। बस मन ये था कि एक बार उनसे मिल लें हम तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमको। तो देखते हैं वो हमको मिलते हैं या नहीं।
ये हम कथा हॉल से जो अंदर एंट्री है वहाँ आ गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग खाने के लिए तैयार बैठे थे और यहाँ पर ये अंदर की तरफ आप देख रहे होंगे गेट के अंदर खाना चल रहा है, जहाँ पर बहुत ही रश था। इम्पॉसिबल था कि हम सोच सकें कि यहाँ पर प्रसादी ली जाए, सो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ मैं कथा हॉल में ही खड़ी हुई हूँ क्योंकि कथा शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम था। तो कुछ लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, अपने अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा था। और ये है हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का स्टेज, जहाँ बैठकर वो कथा कहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही थी क्योंकि कथा भी शुरू नहीं हुई थी। तो कुछ लोग यहाँ पर डेकोरेशन में लगे हुए थे, अपने अपने हिसाब से यहाँ पे सारे सब लोग काम को मैनेज कर रहे थे। अब हम आ गए हैं उनके कार्यालय में। तो यहाँ पर सभी लोग, उनके असिस्टेंट और मैनेजर वगैरह सब बैठे हुए थे। अगर हमको कोई किसी भी टाइप की उनसे इंक्वायरी करनी है तो हम उनसे पता कर सकते हैं। यह वही हॉल है जहाँ पर प्रश्नोत्तरी वाला प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर हम गुरुजी के समक्ष अपने क्वेश्चंस रखते हैं और वह रिप्लाई करते हैं। सो ये हैं उनके गोल्ड और सिल्वर बटन जो उन्होंने यूट्यूब से अचीव किए हैं। और ये है उनके बैठने का स्थान जहाँ पर वो आकर बैठते हैं लोगों के समक्ष। और ये कुछ ग्रंथ हैं जो वो पढ़ते होंगे, काफ़ी सारे ग्रंथ थे यहाँ पर। और ये जस्ट सामने ही, जब हम हॉल से एंट्री करते हैं तब जस्ट सामने ही दिखाई देगा मंदिर इनका, जिसमें राधा कृष्ण जी विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर विग्रह दर्शन थे इनके। बस दुख इसी बात का था कि महाराज जी से हम मिल नहीं पाए क्योंकि महाराज जी का समय कुछ लेट था आने के लिए और हमको बरसाना निकलना था क्योंकि बरसाना जाकर हमको राधा रानी के दर्शन करने थे। बस इसलिए हमने आश्रम में रहकर उनके आश्रम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देख लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम फिर कभी वृंदावन आएँ तो गुरु जी के आश्रम भी आ पाएँ। गौरी गोपाल आश्रम से बाहर आने के बाद हमने अपना 4 व्हीलर उठाया और अब हम जा रहे हैं बरसाना। क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू।